दोस्तों, मैं हूं दीपक बरथे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। ये 5 साल भाजपा के लिए नहीं, भारत माता के लिए जरूरी। फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमेशा राष्ट्रीय विचारों का साथ दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री यात्रा में हुए शामिल। यह विधानसभा चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। आने वाले लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से मध्य प्रदेश का यह चुनाव महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश मोदी जी के कदम के साथ कदम मिलाकर चलेगा तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, यहाँ के नागरिक आगे बढ़ेंगे। देश में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना तो वह मध्य प्रदेश के विकास को फिर पीछे धकेल देगा। मध्य प्रदेश में फिर भाजपा सरकार बनेगी तो ना मध्य प्रदेश रुकेगा और ना देश रुकेगा। 5 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, भारत माता के लिए जरूरी। यह बात महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को धार में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। सभा को पूर्व नगर के हुए रोड शो में श्री फडणवीस के साथ प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वरिष्ठ नेता श्री विक्रम वर्मा और विधायक श्री नीना वर्मा उपस्थित रहे। खंडवा से प्रारंभ हुई जन आशीर्वाद यात्रा सोमवार को धार के भोजशाला मंदिर में पूजन अर्चन के बाद रवाना हुई। धार में यात्रा के रोड शो निकाला, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, वरिष्ठ नेता श्री विक्रम वर्मा, प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधायक श्रीमती नीना वर्मा रथ पर सवार होकर जनता से आशीर्वाद लेते हुए चल रहे थे। रोड शो का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ। नगर में सभी समाज और वर्गों के लोगों ने भागीदारी की। दाऊदी, बोहरा समाज और अल्पसंख्यक बंधुओं ने भी यात्रा का जोरदार स्वागत किया। श्री फडणवीस ने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर सिंगल क्लिक में किसानों को 6,000 रुपए सम्मान निधि भेजते हैं तो किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपए पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दलालों की प्रथा को पूरी तरह खत्म कर दिया है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। उन्होंने कहा कि आज भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान उतार रहा है। यह भारत की बड़ी उपलब्धि है। यह नया भारत है जो मोदी जी के नेतृत्व में अपनी ताकत दिखा रहा है। आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। उन्होंने कहा कि आज G20 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष चल रहे थे, तो हर भारतवासी के गौरव की अनुभूति की। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे विश्व को सम्मान मिल रहा है। वह सम्मान मोदी जी का नहीं, हर भारतवासी का सम्मान है। श्री फडणवीस ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमेशा राष्ट्रीय विचारों का साथ दिया है। यह हमेशा भारत माता की जय के नारे लगे हैं। प्रदेश की जनता भी मोदी जी के साथ चली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हर व्यक्ति और हर वर्ग की चिंता की है। उनके द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना देश की अनूठी योजना है। इस योजना से मातृशक्ति आत्मनिर्भर हुई है। उन्होंने सभा में उपस्थित जनता से भारत माता की जय के नारे लगवाते हुए भाजपा के लिए आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर यात्रा के सह प्रभारी श्री जयपाल सिंह चावड़ा, श्री गोलू शुक्ला, श्री चिंटू वर्मा, श्री सावन सोमनर, श्री दीपक जैन, टीनू, श्री जालम, श्री सोलंकी, श्रीमती मनीषा घनश्याम नारोलिया सहित पार्टी नेता मौजूद रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बरथे की रिपोर्ट। ये किस प्रकार के लोग हैं? ये लोग अब इतने बौखलाए हैं कि हमारे सनातन को गाली दे रहे हैं। ये इंडिया अलायंस जो तैयार हुआ है, खिचड़ी जो तैयार हुई है, ये घमंडिया लोग जो एक साथ आए हैं, इनमें से एक स्टालिन कहता है अरे ये सनातन तो डेंगू मलेरिया जैसा है, ये सनातन तो कोविड जैसा है। डेंगू और मलेरिया को जिस प्रकार से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, ऐसे सनातन को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, ऐसे वो कहता है। उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी का बेटा प्रियंक खड़गे जो कर्नाटक में कांग्रेस का मंत्री है, वो भी कहता है सनातन को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, हम तो सनातन को जड़ से मिटा देंगे। इसके बाद इनका एक साथी उत्तर प्रदेश के अंदर कहता है सनातन तो पॉइजन की तरह है, ये विष है, इस विष को समाप्त कर देना चाहिए। दोस्तों,
इन नादानों को बता दो, अरे 10,000 साल सनातन पर आक्रमण करके आक्रमणकारी समाप्त हो गए, सनातन समाप्त नहीं हो पाया। सनातन को समाप्त करने की तुम में ताकत भी नहीं है, तुम में हिम्मत भी नहीं है। अरे जब जब सनातन पर हमला हुआ तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा एक महाराज बाहर निकला और सनातन को बचाने का काम किया। जब जब सनातन के मंदिरों को तोड़ा गया, अहिल्याबाई होलकर जैसी हमारी महारानी बाहर निकली और मंदिरों का पुनर्निर्माण हमारी महारानी ने करके दिखाया। सनातन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, इनकी जो ये सोच है सनातन को समाप्त करने की, सनातन को नष्ट करने की, इस चुनाव के माध्यम से इस सोच को मिटाने का काम हमको करना है।